नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो जो अक्सर आध्यात्मिक साधकों को उलझन में डाल देता है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो हमारे शास्त्र हैं, हमारी परंपराएं हैं, राम, कृष्ण, शिव, देवी, इनकी लीलाओं और कथाओं से सब भरा पड़ा है। हम भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फिर दूसरी तरफ वेदांत का शिखर है, उसका अंतिम सत्य, अजातवाद का सिद्धांत, जो ये कहता है कि कुछ बना ही नहीं, कोई आया ही नहीं, ये पूरी सृष्टि बस एक प्रतीति है। ये तो मतलब एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। अगर कुछ जन्मा ही नहीं तो फिर ये अवतार कौन है? हमारी भक्ति का उसका आधार क्या है? हाँ। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि इन दो सिरों को जोड़ने वाला पुल आखिर है क्या, और ये क्यों कहा जाता है कि निराकार की उस चोटी पर पहुंचने के लिए साकार भक्ति की सीढ़ियों से ही चढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए इस पूरे रूट प्लान को आज बारीकी से समझते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक क्रमिक यात्रा का नक्शा है। देखिए, आध्यात्मिक मार्ग पर कोई शॉर्टकट या लिफ्ट नहीं होती। सीधे अंतिम सत्य को एक अपरिपक्व मन के सामने रख देना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को सीधे कॉलेज की किताबें थमा देना। वो उन्हें देख तो सकता है, शायद कुछ शब्द पढ़ भी लें, पर समझ नहीं सकता। ये एक प्रक्रिया है, एक विकास की यात्रा है, जहां हर पड़ाव आपको अगले पड़ाव के लिए तैयार करता है। तो चलिए इस यात्रा के उस हिस्से से शुरू करते हैं जो सबसे क्रांतिकारी लगता है, अजातवाद। ये विचार कि कुछ जन्मा ही नहीं, ये अपने आप में इतना बड़ा, इतना रैडिकल क्लेम है। इसकी जड़ें कहाँ हैं? मतलब इसे सबसे पहले एक व्यवस्थित रूप से किसने सामने रखा? इस सिद्धांत को एक व्यवस्थित और कह सकते हैं तार्किक ढांचा देने का श्रेय आदि शंकराचार्य के परम गुरु, यानी उनके गुरु के भी गुरु श्री गौड़पादाचार्य को जाता है। अच्छा। उन्होंने अपनी महान रचना मांडूक्य कारिका में इसे बहुत स्पष्टता से स्थापित किया। हालांकि इसके बीज, इसकी झलक हमें प्राचीन उपनिषदों में भी मिलती है। लेकिन उस समय के दार्शनिक माहौल को समझना बहुत जरूरी है। उस समय का माहौल कैसा था? मतलब इस विचार की जरूरत क्यों पड़ी उस वक्त? देखिए, गौड़पादाचार्य के समय में जो दार्शनिक जगत था, उसमें इस बात पर जोरदार बहस चल रही थी कि ये दुनिया बनी कैसे। ओके। कुछ कह रहे थे कि ये किसी चीज से रूपांतरित हुई, जैसे दूध से दही बन जाता है। कुछ का मानना था कि ये शून्य से बनी है। इन सब बहसों के बीच गौड़पादाचार्य ने एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी विचार पेश किया। उन्होंने कहा कि ये बहस ही व्यर्थ है, क्योंकि सृष्टि कभी हुई नहीं। अरे वाह! ये उस समय के लिए एक जबरदस्त बौद्धिक छलांग थी। उन्होंने कहा कि जो हम देख रहे हैं वो एक सपने जैसा है। सपने जैसा? हाँ, सपना सच लगता है, बिल्कुल सच, पर जागने पर पता चलता है कि उसका कोई वास्तविक अस्तित्व था ही नहीं। और फिर आदि शंकराचार्य ने इसी अद्वैत वेदांत के विचार को पूरे भारत में फैलाया। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी दी गई है, एक बड़ी खूबसूरत तुलना के साथ, कि कोयला ही हीरा है पर तपने के बाद। ये सुनने में तो बहुत गहरा है, पर मुझे लगता है इसका एक गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। क्या इसका अर्थ ये है कि आत्मा अभी अपूर्ण है, कोयले जैसी है, और उसे साधना से शुद्ध करके हीरा बनाना है? या ये कि आत्मा तो हमेशा से हीरा ही थी, बस ऊपर कोयले की एक परत चढ़ी हुई थी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। जो दूसरा विकल्प है वो सही है। अच्छा। आत्मा को बदलना नहीं है, वो तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव है। वो तो हमेशा से हीरा ही थी। बस उसके ऊपर हमारे अज्ञान का, हमारी वासनाओं और चित्त की अशुद्धियों का कोयला जम गया है। साधना की जो प्रक्रिया है वो उस कोयले को जलाने की है, हीरे को बनाने की नहीं। ओके। वो जो तपना है, वो दबाव और ताप, वो बस इसी बाहरी परत को हटाने के लिए है, ताकि हीरे का जो असली स्वरूप है वो अपने आप प्रकट हो जाए। ठीक है, तो ये तपने की प्रक्रिया जरूरी है, ये बात समझ में आई। कोयले की परत को हटाने के लिए दबाव और ताप चाहिए। लेकिन एक साधक के लिए ये दबाव और ताप असल में है क्या? हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारी साधना में ये कैसे दिखता है? यहीं पर सगुण भक्ति की जो वैज्ञानिक भूमिका है वो सामने आती है। ये दबाव और ताप ही ध्यान है, मंत्र जप है, पूजा पाठ, कीर्तन और सेवा है। ये केवल कर्मकांड नहीं है, यह हमारे आंतरिक तंत्र को, हमारे इनर मैकेनिज्म को शुद्ध करने के वैज्ञानिक उपकरण हैं।
इनका एक ही मुख्य उद्देश्य है, चित्त शुद्धि। चित्त, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, पर इसका सरल भाषा में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमारा मन है या कुछ और? चित्त सिर्फ मन से कहीं ज्यादा है। यह हमारा पूरा आंतरिक मैकेनिज्म है, जिसमें मन यानी माइंड, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट और अहंकार यानी ईगो, ये सब शामिल हैं। अच्छा। और ये चित्त जो है वो स्वाभाविक रूप से हजारों वृत्तियों, मतलब विचारों की लहरों से, और वासनाओं यानी गहरी बसी इच्छाओं और संस्कारों से भरा होता है। यही वो कोयले की परत है। ओके। सगुण भक्ति की जो साधनाएं हैं वो इन लहरों को शांत करती हैं और इन गहरी जमी हुई परतों को धीरे धीरे धोती हैं, साफ करती हैं। यानी कि ये एक तरह की मेंटल और इमोशनल क्लीनिंग प्रोसेस है। और इसी क्रम को समझाने के लिए यहाँ कुछ बड़े प्रैक्टिकल से उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे किसी बच्चे को सीधे 8वीं कक्षा की किताबें नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। ऐसा करना तो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगा। बच्चे को अलजेब्रा या फिजिक्स के सिद्धांत समझाने से पहले उसे गिनती, पहाड़े और अक्षर, ABCD का ज्ञान कराना पड़ता है। नर्सरी, KG, पहली, दूसरी, हर क्लास उसे अगली क्लास के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। ठीक वैसे ही सगुण भक्ति हमारे चित्त को उन ऊंचे सत्यों को ग्रहण करने के लायक बनाती है। ये ज्ञान प्राप्त करने की बात नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को पचाने की पात्रता, वो एलिजिबिलिटी अर्जित करने की बात है। सही बात है। बिना पात्रता के मिला हुआ ज्ञान बोझ बन जाता है। और यहाँ एक और बड़ा मजेदार उदाहरण है मिठाई या हलवे पर डाली जाने वाली गार्निशिंग का कि उसे हमेशा अंत में ऊपर से डाला जाता है। मतलब ज्ञान का पिस्ता हलवा बनने के बाद ही डालना है, वरना हलवे में वो स्वाद नहीं आएगा, बस दांत में अटकेगा। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। अजातवाद का ज्ञान वही अंतिम गार्निशिंग है। ये परम सत्य है, लेकिन अगर इसे एक अपरिपक्व और चंचल चित्त वाले व्यक्ति को बता दिया जाए तो क्या होगा? सोचिए कोई साधक है जो अभी अभी भक्ति मार्ग पर चला है, उसे कोई आकर कह दे कि अरे भाई, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो तो है ही नहीं, तुम खुद ही ब्रह्म हो, यह सब माया है, तो क्या होगा? या तो वो उस व्यक्ति को मूर्ख समझकर भगा देगा, या फिर वो खुद इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि साधना ही छोड़ देगा। उसे लगेगा कि भाई जब कुछ है ही नहीं तो मैं ये सब क्यों करूं? बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये ज्ञान बिना तैयारी के साधक के सारे औजार ही छीन सकता है। उसकी श्रद्धा, उसकी लगन सब खत्म हो सकती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस ज्ञान को अंत के लिए सुरक्षित रखा। जब चित्त पूजा, जप और ध्यान से निर्मल और स्थिर हो जाता है, तब उसमें उस निराकार सत्य को बिना विचलित हुए सुनने की, उस पर मनन करने की और फिर उसे सहजता से आत्मसात कर पाने की शक्ति और स्थिरता आ जाती है। इसलिए सगुण भक्ति वो नींव है जिसके बिना अद्वैत ज्ञान की इमारत टिकी नहीं सकती। ये बात बहुत स्पष्ट हुई कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए एक क्रम का, एक प्रोसेस का पालन करना ही होगा। और इसी बात को एक और नजरिए से समझाने के लिए यहाँ एक बहुत खूबसूरत तुलना की गई है। कल्पना कीजिए कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर हैं, मान लीजिए पेरिस में है। वहाँ हमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, हर देश के लोग मिलेंगे। उनकी बोली अलग है, पहनावा अलग है, उनकी करेंसी भी अलग अलग है, लेकिन वो सब एक ही मंजिल एफिल टावर पर पहुंच गए हैं। ये उपमा, ये एनालॉजी ये दिखाती है कि आध्यात्मिक रास्ते अनेक हो सकते हैं। कोई ज्ञान मार्ग से चलता है, कोई भक्ति मार्ग से, कोई कृष्ण की उपासना करता है, कोई शिव की, कोई देवी की। ये सब अलग अलग देशों से आने वाले यात्रियों की तरह हैं। साधन और रास्ते अलग हो सकते हैं, पर सबकी अंतिम मंजिल एक ही है, आत्म साक्षात्कार। हाँ, आत्म साक्षात्कार या मोक्ष। लेकिन इस उदाहरण में एक और बहुत गहरा सवाल छिपा हुआ है। कहा गया है कि महत्वपूर्ण यह है कि जब आप वहां पहुंचे तो आपके पास खर्चने लायक विदेशी करेंसी है या नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ इस विदेशी करेंसी से क्या मतलब है? यहाँ विदेशी करेंसी एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है, एक मेटाफर है। इसका अर्थ है वो आध्यात्मिक पूंजी जो आपने अपनी साधना के द्वारा अर्जित की है, कमाई है। जब आप इस भौतिक संसार, इस माया रूपी देश से पार होकर उस पारमार्थिक सत्य के देश में प्रवेश करना चाहते हैं, तो वहां आपकी भौतिक संपत्ति, आपका पद, आपकी सांसारिक पहचान, ये सब नहीं चलते हैं। ये सब तो लोकल करेंसी की तरह हैं, रुपए, डॉलर, येन, जो केवल इसी दुनिया में चलते हैं। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा सा उलझ गई। अगर विदेशी करेंसी जप और ध्यान है और मंजिल पर पहुंचकर तो सब एक हो जाता है, तो फिर इस करेंसी का इस्तेमाल कौन और कहाँ करता है? क्या वहाँ कोई दुकान है? बहुत अच्छा सवाल है।
नहीं, वहां कोई दुकान नहीं है। ये करेंसी कुछ खरीदने के लिए नहीं है। तो फिर? ये करेंसी यानी आपका किया हुआ जप, ध्यान और चित्त की शुद्धि असल में आपकी पात्रता है। ये आपका पासपोर्ट और वीजा है। अच्छा। जैसे किसी देश में प्रवेश के लिए आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, वैसे ही उस परम अवस्था में प्रवेश के लिए आपके चित्त की निर्बलता ही आपका पासपोर्ट है। आपकी भौतिक करेंसी वहां रद्दी कागज है, लेकिन आपकी आध्यात्मिक कमाई ही आपको उस अनुभव के योग्य बनाती है। बिना इस करेंसी के आप दरवाजे तक तो पहुंच सकते हैं, पर दरवाजा आपके लिए खुलेगा नहीं। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी सारी आध्यात्मिक कमाई, हमारी साधना एक तरह की इन्वेस्टमेंट है उस परम अनुभव के लिए। इसीलिए शायद इस पूरी जानकारी को एक रूट प्लान की तरह समझाया गया है, ताकि यात्री को पूरा रास्ता स्पष्ट रहे कि कहाँ से शुरू करना है, बीच में करेंसी कैसे कमानी है और अंतिम मंजिल पर उस करेंसी का क्या होगा। बिल्कुल, ये पूरा संकलन, ये पूरी चर्चा इसीलिए है ताकि साधक को, पथिक को रास्ता स्पष्ट रहे। उसे ये भ्रम न हो कि वो सीधे अंतिम पड़ाव पर कूद सकता है। सही बात है। कई बार लोग सीधे अद्वैत की किताबें पढ़कर बौद्धिक रूप से तो सब जान जाते हैं, पर अनुभव शून्य रहता है और इससे उनमें एक तरह का आध्यात्मिक अहंकार आ सकता है जो भक्ति की विनम्रता से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप सही रास्ते पर अपनी यात्रा आरंभ करें। तो आज की इस पूरी चर्चा का जो सार है वो यही निकलता है कि अजातवाद का परम सत्य अपनी जगह अटल है, लेकिन उस तक पहुंचने का एक निश्चित मार्ग है, एक सुस्थापित प्रक्रिया है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ बौद्धिक रूप से समझ के पा लिया जाए। ये एक अनुभव है और उस अनुभव के लिए पात्रता अर्जित करनी पड़ती है, वो विदेशी करेंसी कमानी पड़ती है। साकार से निराकार की ये यात्रा, सगुण से निर्गुण का ये सफर स्टेप बाय स्टेप ही पूरा होता है। बिल्कुल सही। सबसे महत्वपूर्ण बात है यात्रा आरंभ करना, सही दिशा में पहला कदम उठाना। ये पूरा रूट प्लान, ये सारे उदाहरण और सिद्धांत इसलिए हैं ताकि पथिक को रास्ता स्पष्ट रहे और वो भटके नहीं। एक बार यात्रा आरंभ हो जाए तो गुरु और शास्त्र आपका मार्गदर्शन करते हुए आपको इस यात्रा में सफल बनाते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा से, इस पूरे समझ से एक बहुत बड़ा और शायद सबसे गहरा सवाल मेरे मन में अब और भी मजबूती से उठ रहा है, और वो ये है कि अगर अजातवाद का सिद्धांत ये कहता है कि इस ब्रह्मांड का कभी जन्म ही नहीं हुआ, ये सृष्टि एक प्रतीति मात्र है, एक सपने की तरह है, तो फिर राम, कृष्ण, हनुमान जैसे ईश्वर के अवतारों और उन चरित्रों का क्या जिनकी लीलाओं और कथाओं पर हमारी पूरी सगुण भक्ति की नींव टिकी है? अजातवाद उन्हें कैसे परिभाषित करता है? क्या वे वास्तव में कभी इस धरती पर अस्तित्व में थे, या वो भी उस महान प्रतीति, उस दिव्य सपने का ही हिस्सा है? ये एक बहुत बड़ी उलझन है। मुझे लगता है इस गहरे सवाल पर हमें अगली बार विस्तार से बात करनी चाहिए।